भगवान परशुराम जिन्होंने बहुत से वीर योद्धाओं को शिक्षा दी है, जिनमें से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण का नाम लिया जाता और यह भी कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण भगवान कल की रूप में अवतार लेंगे तब उन्हें भगवान परशुराम ही शस्त्र ज्ञान और शिक्षा देंगे। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। भगवान विष्णु ने छठा अवतार परशुराम के रूप में ऋषि जमदग्नि माता रेणुका के घर लिया था। उनके जीवन की कई घटनाएं पौराणिक कथाओं में वर्णित है, जिनमें से एक प्रमुख कथा उनके पिता द्वारा दिए गए 3 वरदानों की है। यह कथा ऋषि जमदग्नि की कठोर तपस्या, परशुराम की भक्ति और उनके अदिव्य चरित्र को दर्शाती है। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। कथा परशुराम और 3 वरदान। परशुराम बचपन से तेजस्वी वीर और ब्रह्मचारी थे। उनके पिता ऋषि जमदग्नि अत्यंत तपस्वी और ज्ञानवान, वे अत्यंत अनुशासन प्रिय थे। परशुराम को धर्म, तपस्या और ब्रह्मतेज की शिक्षा देते थे। एक दिन की बात है, माता रेणुका जब नदी से पानी लेकर आ रही थी, तब लौटते समय माता की नजर राजा चित्ररथ पर पड़ी, जो जल क्रीड़ा में लीन थे। यह दृश्य देख उनका मन थोड़ा विचलित हो गया और उनके हाथ से पानी का घंटा गिर पड़ा। जब वह आश्रम लौटी तब उनके हाव भाव देखकर ऋषि जमदग्नि सब समझ गए और उन्होंने अपने बेटों को कठिन आदेश दिया अपनी मां का वध करने का। जब बेटों ने उनका यह आदेश मानने से इनकार किया, तब ऋषि जमदग्नि ने क्रोधित होकर उनके सभी बेटों की सोचने समझने की शक्ति नष्ट कर दी, जिसे वह सब निर्जीव हो गए। उसी समय परशुराम वहां पहुंचे और उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी माता का गला काट दिया, जिससे ऋषि जमदग्नि खुश हुए और उन्हें कोई भी 3 वरदान मांगने को कहते हैं। पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि थी। उनके इस कर्तव्यनिष्ठ आचरण से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि कहा, वत्स, तुमने मेरी आज्ञा का पालन कर मुझे प्रसन्न किया है। मांगो, मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। परशुराम के 3 वरदान। परशुराम ने अपने पिता से यह 3 वरदान मांगे। माता का पुनर्जीवन। उन्होंने पहला वरदान मांगा कि उनकी माता पुनर्जीवित हो जाए और उन्हें इस घटना की स्मृति न रहे। ऋषि जमदग्नि तुरंत यह वरदान दे दिया। माता रेणुका तुरंत जीवित हो उठी और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा, क्योंकि परशुराम जी चाहते कि उनको इस गलती का पाप न लगे। परशुराम जी ने इसलिए दूसरा वरदान यह मांगा कि इस कार्य के लिए उन पर कोई भी पाप न लगे और वह ब्रह्मदेह युक्त रहे। यह वरदान भी उन्हें मिल गया और वह ब्रह्मदेह पाप मुक्त हुए और वह तपस्वी ब्रह्मदेह से युक्त बने रहे। अजेयता और ब्रह्मास्त्र ज्ञान। उन्होंने तीसरा वरदान यह मांगा कि उन्हें अमोघ अस्त्रों का चान हो और वह संसार में अद्वितीय योद्धा बने, जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सके। यह वरदान उन्हें दिव्य अस्त्रों, शस्त्रों, बहास्त्र के साथ साथ अजेयता भी प्राप्त हुआ। इस कथा से यह सीख मिलती है कि परशुराम सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि आज्ञाकारी, महामज्ञानी और धर्म के रक्षक भी थे। उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जो कठोर कार्य किया, उसे भी करुणा और न्याय से संतुलित किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर कमेंट करें और शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।